हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में प्रश्नावली 4.3 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है, हमने जो है क्लास 7 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, प्रश्न जो दिया हुआ है प्रश्नावली में एक से, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर इन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी जो अज्ञात संख्याएं होगी उनको हमें ज्ञात करना है। तो कुछ हमें जो है ए से लेके जी तक जो हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको जो हमें बारी बारी से सॉल्व करके करना है। किस तरह से करना है, हम पहले क्या करते हैं, एक पेज ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इसको एक समीकरण के रूप में देंगे, फिर यहाँ पे जो हमें कोई संख्या जो गायब है उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 1 में हमसे पूछा गया एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको जो है 60 प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे एक का ए है ना, इसको हम इस तरह से लिखेंगे क्या, तो कोई संख्या में कह रहा है कि 8 गुने से, तो कौन संख्या है तो हम जान नहीं रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि एक संख्या बराबर क्या मान लेंगे, तो x मान लेंगे। तो फिर चलेंगे प्रश्न से। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है उससे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या के 8 गुने, यानी संख्या हमने x माना, तो x का जो है 8 गुना में जो है 4 जोड़ने पर, 4 जोड़िए तो आपको कितना, तो 60 प्राप्त होता है। यानी 8 गुने x तो 8x होगा, प्लस 4 इसके बराबर क्या, तो 60। फिर देखिए 8x बराबर ये 60 दिया हुआ, ये प्लस में उसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में होगा 4, लिखेंगे क्या, तो 8x बराबर माइनस करेंगे तो 56, यानी 8 के पारा में 56 कितना बार में, तो 7 बार में। तो x बराबर कितना, तो 7। तो x किसको हमने माना था, एक संख्या, यानी एक संख्या बराबर कितना, तो x, ये हमारा सॉरी 7, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद बी को पढ़ते, क्वेश्चन बी में दिया हुआ है एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या देता है। तो यहाँ जो है बी को भी उसी तरह से लिखेंगे, संख्या जो गायब है उसको हमें मानना है पहले। ठीक है, लिख देंगे माना कि एक संख्या बराबर क्या, तो x मान लेंगे। तो कह रहे संख्या का 1/5, तो हम लिख सकते हैं, तो संख्या x को माने थे आप, सॉरी प्रश्न से लिखना, संख्या का x माने थे, संख्या का कह रहा है 1/5, संख्या का 1/5 घटा में 4 करेंगे तो हमें कितना संख्या देगा, तो 3 देगा। यानी का मतलब गुना होता है, तो इसको हम इस तरह से x गुने 1/5 माइनस का 4 इसके बराबर क्या, तो 3, x गुने 1 x बटे कितना, तो 5 माइनस का 4 इसके बराबर थे। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे कुछ इस प्रकार से। एलसीएम क्या आएगा, तो 5 आएगा, तो 5 के पावर में 5 एक बार, यानी x माइनस ये 1 के पावर में 5 बार में, तो 5 चौके कितना, तो 20 बराबर कितना, तो 3। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 20 बराबर लिखेंगे, ये 3 ये जो है ऊपर जाएगा तो गुणा में होगा, कितना हुआ, तो x माइनस 20 बराबर 5 3 15, तो x बराबर 15, ये माइनस का है तो इस तरफ आएगा तो प्लस का हो, तो x बराबर कितना हो गया, तो सॉरी 35 हो, x का मान कितना हो गया, तो 35। x हमने किसको माना था, एक संख्या को, तो यह एक संख्या होगी। ठीक है, तो यह जो हमारा आंसर हो गया। उसमें देखिए क्वेश्चन सी को पढ़ते। क्वेश्चन सी में हमें दिया हुआ, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो चलिए पेज को पहले ले लेते हैं, उस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सी में तो क्या है, किसी संख्या, तो हम यहाँ मान लेंगे माना कि संख्या बराबर क्या मान लेते, x। तो अब चलेंगे प्रश्न से। ठीक है, क्या कह रहा है, संख्या का 3/4, संख्या को हमने x माना, तो x का 3/4 यानी 3/4, 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दे। अगर हम 3 जोड़ दे तो मुझे जो है 21 प्राप्त होता है। तो देखिए इसको लिखेंगे इस तरह से, तो x का मतलब गुना 3/4 प्लस का 3 है, इसके बराबर कितना, तो 21।
के सामने गुना हुआ तो 3x बटे कितना, तो 4 प्लस 3 है, इसके बराबर 21। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 4, तो 4 के पहाड़ा में 1 बार में तो 3x प्लस इसके पहाड़ा में 4 बार में तो 4 तिया 12, ये 21। तो 3x प्लस 12 इसके बराबर 21। ये देखिए भागा में उधर जाएगा क्या होगा, तो गुणा में होगा। हम लिख सकते हैं 3x प्लस 12 बराबर 21 चौके, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 84 हो गया। तो x बराबर, इसको जो उधर ले जाएंगे तो लिखेंगे 84 माइनस 12, तो 3x बराबर माइनस करेंगे ना, 4 में से 2 गया 2, ये 8 में से 1 को घटाएंगे कितना, तो 7, तो 72 आ गया। 72 को अगर हम काटे तो देखिए इसको काटेंगे कितना, तो 24 तिया 72 होता है। ठीक है, 24 तिया 72। तो ये जो है हमने किसको माना था, संख्या को माना था। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन डी को पढ़ते हैं, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो डी में दिया हुआ, जब मैंने किसी संख्या के 2 गुने में से 11 को घटाया तो परिणाम जो हमें 15 प्राप्त होते हैं। यहाँ भी जो संख्या को मान लेंगे कितना, तो x। तब उसके बाद जो चीज़ दिया हुआ उसको पढ़ेंगे बारी बारी से, उसको उस ढंग से सुटेबल करके फिर आगे हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है कह रहा था, तो हमने संख्या को मान लिया। प्रश्न से चलेंगे डी में, तो क्या क्या संख्या के 2 गुने में से संख्या को हमने कितना माना, तो x माना। इसका जो हमें कह रहे 2 गुना में से जो है अगर हम 11 को घटा दें तो हमें परिणाम कितना प्राप्त होता है, तो 15 प्राप्त। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे एक्स, 2x माइनस 11 इसके बराबर कितना, तो 15। तो 2x ये बराबर, ये देखिए 15, ये घटाव है तो इधर क्या होगा, जोड़ 11। लिख सकते हैं 2x बराबर, इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना, तो 26, तो काटेंगे कितना, तो 13 बार में गया। यानी x बराबर हमें कितना आया, तो x बराबर जो हमें 13 प्राप्त हुआ। ये हमारा जो है आंसर हो गया, संख्या जो गायब है। ठीक है, उसके बाद चलिए क्वेश्चन ई को पढ़। ई में दिया हुआ है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को हटाया तो उसे परिमाण 8 प्राप्त हुआ। यानी तो देखिए ई में हम लिखेंगे कि माना की अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कितना मान लेंगे, x। चलेंगे हम प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न क्या, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने से, यानी प्रश्न कह रहा है कि 50 में से जो है मुन्ना ने अभ्यास पुस्तिका के जो है हमने x माना है, तो उसका जो है 3 गुना में से क्या किया था, 3 गुना में जो है 3 गुना को घटाया था। ठीक है, 3 गुना को घटा दिया तो उसे जो है 8 परिणाम प्राप्त हुआ। 8 उसे प्राप्त हुआ। यानी हमें जो है देखिए जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे इस तरह से, 3 गुने एक्स, तो 3x बराबर ये 8, ये प्लस वाला है तो इधर आएगा क्या होगा, तो माइनस लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -3x बराबर, यहाँ देखिए इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो लिखेंगे माइनस का 42। माइनस और माइनस आपस में कट गया तो हमें शेष क्या बचा, तो 3x बराबर 42। यानी हम जो है लिख सकते हैं x बराबर क्या, तो 42/3। तो काटेंगे कितना, तो काटेंगे तो 14 बार में जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x बराबर कितना, तो 14। ये जो है हमारा अभ्यास पुस्तिका की संख्या जो है हमें कितना, तो 14 दिया। ये हमारा आंसर हो गया। उसमें चलिए क्वेश्चन f को पढ़ते हैं, क्या हमसे पूछा गया। तो f में दिया हुआ है, इवेन हल एक संख्या सोचता है। ठीक है, तो कह रहा है एक संख्या सोचता है तो वह इसमें 9 जोड़कर योग को 5 से भाग देता है, उसे 8 प्राप्त होता है। कोई संख्या सोच रहा है, ठीक है, इवेन हल, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि संख्या बराबर क्या मान लेंगे, तो x। तो हम चलेंगे प्रश्न से। ठीक है, तो प्रश्न से चलेंगे तो वह उसमें जो है 9 जोड़ता है, यानी संख्या में जो है इसको जोड़कर योग को, ये दोनों का योग जो है उसमें क्या कर रहा है, तो 5 से भाग देता है तो उसे 8 प्राप्त होता है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए हम इस तरह से लिखेंगे
x प्लस 19 बराबर कितना, तो ये 8 दिया हुआ है, ये भागा में ऊपर आएगा क्या होगा, गुणा में होगा। तो लिख सकते हैं x प्लस 19 बराबर 8 पंचे तो 40। तो लिखेंगे x बराबर 40 माइनस कितना करेंगे, ये 19 इस तरफ जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो बराबर कितना होगा घटाने के बाद, तो घटाने के बाद जो 21, यानी x का मान कितना, तो 21। वो संख्या जो इवेन हल जो सोचता है वो x है, ठीक है। अब चलिए हम g को पढ़ते हैं। g में दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए ऊपर में दिया हुआ g, तो लिखा है अनबड़ एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 संख्या बराबर कितना, तो x। तो हम चलेंगे प्रश्न से चलेंगे तो क्या होगा, तो वह इस संख्या यानी संख्या जो x है के जो है 5/2 में से, संख्या के 5/2 में से यानी 5/2 में से जो है 7 निकाल देता है तो उसे परिणाम जो है कितना, तो 23 प्राप्त होता है। यहाँ हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी 2 और 1 का एलसीएम 2 के पहाड़ा में 1 बार में, तो ये जो है 5 को जब 5x को पढ़ेंगे तो वही होगा, 1 के पहाड़ा में 2 बार में, यानी 7 दूना 14 बराबर कितना, तो 23। यहाँ में क्या, तो 5x माइनस 14 बराबर, यहाँ देखिए 23, ये भागा में इधर आएगा गुणा में होगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 5x माइनस 14 बराबर 3 दूना 6 2 दूना 4, यानी 46 हमें आया, तो 46 आ गया। तो हम लिख सकते हैं 5x बराबर, ये 46 ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस क्या लिखेंगे, तो 14। तो 5x बराबर जब जो दोनों को जोड़ेंगे तो हमें जो है 60 आएगा, ठीक है। तो 5 के पहाड़ा में 60 कितना बार में, तो 12 बार में, यानी x बराबर कितना, तो 12। ये हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक है। सॉरी चाहता हूँ कि थोड़ा सा नीचे का जो है नहीं दिख रहा था, ठीक है। हमने जो इसको आप ऊपर कर लिया, आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 2 को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो देखिए क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है निम्नलिखित को हल कीजिए। हमें जो कुछ 3 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 प्राप्त किए गए अधिक अंक 87 है, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे 2 का दिया हुआ है ना, 2 का जो ये पहला क्वेश्चन है हम इसको मान लेंगे न्यूनतम अंक को, ठीक है। लिखेंगे माना कि न्यूनतम अंक कितना मान लेंगे, तो x। तो हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, तो हमारा देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम का जो है 2 गुना, न्यूनतम हम कितना x माने हैं, यानी न्यूनतम का जो है 2 गुना जमा 7 है, यानी 2 गुने में जो है 7 अगर हम जोड़ देते हैं तो प्राप्त किए गए अंक अधिकतम अंक 87 हो जाता है, ठीक। तो न्यूनतम अंक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ दोनों को गुणा पहले करेंगे तो कितना, तो 2 गुने x 2x फिर प्लस का 7, इसके बराबर कितना, तो 87। लिखेंगे 2x बराबर, यहाँ जो है 87, ये प्लस का इधर क्या होगा, तो माइनस होगा। तो हम लिख सकते हैं 2x बराबर 87 में से जब 7 को घटाएंगे तो कितना, तो 80 होगा। तो यहाँ x बराबर लिखेंगे 80/2, जब 2 से काटेंगे तो कितना, तो 4 दूनी 8, ये 0, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं कितना, तो 40। न्यूनतम अंक कितना है, तो 40 न्यूनतम अंक, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन बी को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बी में दिया हुआ किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण जो है 40 डिग्री है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है कितना, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन जैसे यहाँ दिया हुआ है बी, ये जो है एक बी का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर ले, यहाँ पे जो हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से, और कह रहा है ये जो है समबाहु त्रिभुज, एक कोण जो है हमें दिया हुआ है कितना,
तो 40 डिग्री का दिया, और याद रखिएगा ये और ये जो है आपस में क्या है, बराबर है। ये कोण और ये कोण जो है आपस में बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज कह रहे हैं, यानी समद्विबाहु समान होता है दो भुजा, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख दिया, तो हम लिखेंगे माना कि त्रिभुज के आधार कोण बराबर कितना, तो x। चलेंगे प्रश्न से, तो क्या कह रहा था कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं और शीर्ष जो है इतना है, यानी समद्विबाहु तो दो भुजा जो हमने, एक भुजा जैसे मान लिया x, तो दोनों क्या है, तो आपस में समान है, तो x प्लस x 40, तीन कोण हो गया। उसके बाद जानते हैं कि तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो x और x 2x प्लस का 40 इसके बराबर 180, x बराबर 180 है, प्लस है इधर माइनस करेंगे तो 40 कितना, तो 2x बराबर 180 में से 40 को जब माइनस करेंगे तो 140, तो x बराबर 140 डिग्री है, माइनस बटे कितना, तो 2, क्योंकि गुना में काटेंगे इसको, तो 7 दूनी 14, 1 0 हुआ, यानी x का मान कितना, तो 70। क्या हुआ मतलब, तो इधर का भी 70 होगा और इधर का भी 70, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन सी को पढ़ते हैं। सी को पढ़ने से पहले क्या करते हैं, पहले पेज को हम पलट लेते हैं। सी में दिया हुआ सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है, ठीक है। तो उन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 कम है, प्रत्येक ने कितने रन बनाए, यानी राहुल और सचिन ने जो कितने रन बनाए वो हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे क्या, सी का जो बनाने से पहले क्या लिखेंगे, माना कि राहुल द्वारा बनाए रन जो कितना, तो x मान लेंगे, तथा सचिन द्वारा बनाए रन जो है क्या, तो 2x मान लेंगे। चलेंगे हम प्रश्न से, वजह क्या है कि 2x मानने का, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या जो है राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी, यानी राहुल को हमने x माना, तो कह रहे राहुल के द्वारा जो बनाया गया रन है उसका जो है 2 गुना है, तो 2 गुना हमने कर दिया। तो अब हम प्रश्न से चलेंगे, तो फिर क्या कह रहा था, उन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 कम, इन दोनों द्वारा मिलाकर, यानी मिलाकर क्या, तो x प्लस 2x लिखेंगे, मिलाकर बनाए गए रन जो है दोहरे शतक जो है 100 रन का होता है, तो दोहरा शतक यानी 200 में से जो है कितना, तो 2 रन कम है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 3x बराबर माइनस करेंगे 200 में से तो 198, ठीक है। तो यहाँ जो है हम लिखेंगे क्या, तो x बराबर 198, ये देखिए गुना में है, नीचे आएगा तो क्या भाग में, काटेंगे जब इसको तो 6 3 18, 6 3 18 यानी 66, यानी x बराबर कितना, तो 66 आ गया। तो x देखिए हमने किसको माना था, राहुल को, तो लिख सकते हैं हम राहुल द्वारा बनाए रन कितना, तो x हमने माना था, x का मान कितना, तो 60 डिग्री आ गया। फिर लिखेंगे तथा सचिन द्वारा बनाए रन कितना, तो 2 गुने x का मान 66, तो करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2, बाकी 1 6 दूनी 12, 1 13 यानी 132 रन, ठीक है। तो राहुल ने जो है 66 रन बनाया और सचिन ने जो है 132 रन बनाए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है क्या करते हैं, 3 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए 3 में दिया हुआ निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ देखिए हमें कुछ नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको जो हमें पहले समीकरण रूप में बना लेना है, उसके बाद जो हमें बारी बारी से इसको हल करके बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पेज को पलट लेते हैं, उस पर हम आपको सॉल्व करके देखेंगे इसे किस तरह से बनाना है। देखिए हमने जो है यहाँ पे एक पेज ले लिया, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 1 को पढ़ते। दिया हुआ है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से जो है 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमीत के पास कितने कंचे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि
परमीत के पास कंचे कितना, तो x मान लेंगे हम। चलेंगे अब प्रश्न से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा था कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उससे 5 गुना से 7 अधिक है। परमीत के पास x कंचे हैं, यानी इससे जो है 5 गुना से जो है 7 अधिक है, यानी इरफान के पास टोटल कितना, तो 37 कंचे हैं। ठीक है, तो हमें जो है इसको सॉल्व करना है, x का मान हमें ज्ञात करना है, तभी ना परमीत बता सकते हैं। तो लिखेंगे कितना, तो 5x फिर बराबर 37, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस होगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 5x बराबर माइनस करेंगे तो 30, यानी x का मान कितना, तो 6 पंचे 30, तो x बराबर 6। ठीक है, ये जो है परमीत निकल गया। परमीत के पास कितने कंचे थे, तो 6 कंचे थे। ठीक है, तो उसके बाद चलिए क्वेश्चन। लक्ष्मी के पिता की आयु जो है 49 वर्ष, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है, तो ये देखिए 3 का जो है पहला था, हम जो यहाँ नीचे 3 का दूसरा निकालें। 3 का दूसरा हम यहाँ पे मानेंगे, लिखेंगे माना कि लक्ष्मी की आयु बराबर क्या है, तो x मान लेंगे हम। चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न से तो क्या कह रहा है कि लक्ष्मी के पिता की आयु जो है 49 वर्ष, यहाँ पे हम बराबर करके लिख देते हैं यहाँ 49 वर्ष। ठीक है, 49 वर्ष है, और उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से, लक्ष्मी की आयु हमने क्या x माना, यानी 3x से जो है 4 वर्ष अधिक, अधिक यानी प्लस का 4, तो देखो लिखेंगे 3x बराबर, ये हमारा 49 ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस होगा, तो हम लिख सकते हैं 3x बराबर 49 में से जब हम 4 घटाएंगे कितना, तो 45 होगा, यानी 3 के पारा से जब काटेंगे तो कितना, तो 15 बार में जाएगा, 15 या 45, x बराबर 15, यानी हम लिख सकते हैं कि लक्ष्मी की आयु कितनी है, लक्ष्मी की आयु जो है 15 वर्ष, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 3 को पढ़ने से पहले क्या करते हैं, पहले पेज को पलट लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से, तो उसके बाद जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 में सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ की संख्या क्या थी, तो यहाँ पे हम जो है 3 लिख देंगे, ये 3 का 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो माना कि लगाए गए फल वाले पेड़ की संख्या, माना कि लगाए गए फल वाले पेड़ों की संख्या क्या, तो x मान लेंगे हम। चलेंगे अब प्रश्न से। देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो फलों के नहीं थे, फल वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक। फल का पेड़ हमने x माना, इसका जो है 3 गुने से जो है कितना, तो 2 कह रहा है अधिक, 2 अधिक है, और जो फल नहीं देता है उसकी संख्या कितनी है, तो एग्जैक्ट 77। तो हम जो है यहाँ पे जो पेड़ जो है फल देता है उसकी संख्या ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे क्या, तो 3x यहाँ बराबर, तो लिखेंगे कितना, 77, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या माइनस होगा, हम लिख सकते हैं 3x बराबर, ये क्या 77 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना, तो 75 होगा। तो देखिए हम लिखेंगे इस तरह से x बराबर 75 बटे कितना, तो 3, तो 3 के बार में 75 कितना बार में, तो 25 बार में, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर कितना, तो 25। ये x क्या था, लगाए गए फल, तो हम लिख सकते हैं इसलिए लगाए गए फल वाले पेड़ों की संख्या कितनी है, तो 25। ये इसका जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 4 को पढ़ने से पहले क्या करें, पहले पेज को पलट लेते हैं, ठीक है, तब हम जो है इसको पढ़ते भी जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे।
तो देखिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते। दिया हुआ है निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। ये जो है पहेली की तरह क्वेश्चन है, इसको जो हमें बारी बारी से पढ़ना है, सही से जो इसको लिखना है, तभी हमारा इसका आंसर आएगा। तो दिया हुआ है मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ। तो हम क्या करेंगे, ये 4 का हम बना रहे हैं तो लिखेंगे क्या, तो माना कि कह रहे हैं मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताना। हम इसको पहचान में क्या क्या लिख देंगे, x मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि एक संख्या बराबर क्या, तो x मान लेंगे। अब हम चलेंगे प्रश्न से। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मुझे 7 बार लिखो। यानी मैं एक संख्या हूं, मेरा पहचान करिए। मैंने जो है पहचान लिया उसको किस, x के रूप में। इसको कह रहा है कि ये कह रहा है कि मुझे 7 बार लिखो। यानी संख्या हमने x माना तो इसको हम 7 बार लिख देंगे। तो 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 बार लिख लो। और एक 50 जोड़ दो। इसी में जो है क्या करना है, तो 50 को जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ दो। एक टेढ़े शतक कह रहे थे, एक टेढ़े शतक तक पहुंचने के लिए यानी 300। ठीक है, तो आपको अभी भी 40 चाहिए, मतलब 40 और चाहिए। तो यानी 40 हम घटा देंगे। तो ये x की संख्या कितनी है, तो 7 है। तो लिख देंगे 7x, ये हो गया प्लस 50, इसके बराबर कितना, तो माइनस करेंगे कितना, तो 260 होगा। तो 260 होगा तो लिखेंगे 7x बराबर कितना, तो 260। ये प्लस का इधर आएगा तो -50। हम लिख सकते हैं कि 7x बराबर माइनस करेंगे कितना, तो 210। ठीक है, फिर हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या, तो 210 बटे कितना, तो 7। तो 7 के 12 में 21, कितना बार में, 3 बार में 1 0। यानी कि हम लिख सकते हैं x बराबर कितना, तो 30। x का मान जो है 30 है। तो वो जो संख्या कह रहा था बताइए पहली में, तो वो हमारा संख्या क्या निकला, तो 30 निकला। तो आज के क्लास में जो हमें 4 तक के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि हमने जो है बारी बारी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।